जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की मौजूदा हालात की तुलना पाकिस्तान और सीरिया से कर दी है। उनका कहना है कि लोग बंदूक उठाकर एक दूसरे को मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दो वर्गों में इस तरह की लड़ाई है कि लोग खुलेआम हथियार लेकर के एक दूसरे को मार रहे हैं। और इस तरह कश्मीर को यह कहना कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद स्थिति सामान्य हुई है, ये गलत है, ये मिथक है, ये झूठ है। दूसरा, वो बयान देती हैं, मैं आपको बताता हूं उनका बयान से बहुत विवाद है, क्योंकि भारत को अगर कोई सीरिया कह रहा है, अगर कश्मीर को वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालत जो पाकिस्तान की है वो हालत कश्मीर की हो गई है, तो क्या महबूबा मुफ्ती आप कश्मीर में रहती नहीं है? क्या आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर की हालत यह है कि वहां गरीब आदमी रोटी नहीं खा पा रहा है, 35-40 रुपए की एक रोटी मिल रही है, वहां लोग भुखमरी के कगार पर हैं। आपने कश्मीर के किस हिस्से में ऐसा देख लिया कि वहां लोग रोटी के लिए तरस रहे हो, वहां लोग रोजगार के लिए तरस रहे हो? क्या कश्मीर में आपने किसी को वहां इस स्थिति में देखा जिसकी तुलना आप पाकिस्तान से कर रहे हैं? और जो सीरिया की बात आप कर रहे हैं, सीरिया में जिस तरह से वहां हत्याएं हो रही हैं, सरेआम कत्लेआम हो रहा है, क्या कश्मीर में ऐसा है? तो महबूबा मुफ्ती जी, आप कश्मीर को बदनाम करना छोड़िए। महबूबा मुफ्ती का ये जो बयान है, इस पर उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का अभी जो बयान आया था एक सभा में, उन्होंने बोल दिया था कि जो कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं ये 600 साल पहले सब कश्मीरी पंडित थे, धर्मांतरित होकर के बने हैं। उस पर भी इन्होंने तंज कसा। उस पर कहती हैं हाँ मैं ये जो आज़ाद जी हैं ये 600 साल पुरानी क्यों बात कर रहे हैं, और पीछे जाएंगे तो इनको मिलेगा कि हम सब बंदर थे। मतलब कश्मीरियों को वो बंदर कहने से चूक नहीं रही है। ये बौखलाहट आप देखिए कि जैसे जैसे इन लोगों के राजनीतिक कैरियर के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है, इनको लग रहा है कि अब ये कश्मीर के लोगों को भड़का नहीं पा रहे हैं, तो बौखलाहट में इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि कभी पाकिस्तान तो कभी सीरिया से तुलना कर रहे हैं, कभी कश्मीरियों को बंदर बताने की कोशिश महबूबा मुफ्ती कर रही है। महबूबा मुफ्ती का बयान देखिए, वो कहती हैं इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में, आप देख सकते हैं कि वो हर जगह कितनी नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी वालों को कहनी है आम लोग एक दूसरे को मारने के लिए बंदूक उठाने को तैयार हैं। यह कुछ ऐसा है जो हमने पाकिस्तान में देखा है और जो सीरिया में हो रहा है। उन्होंने कहा वहां लोग अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए हत्याएं कर देते हैं, यहां जय श्री राम का नारा लगाकर हत्याएं हो रही हैं। अब क्या अंतर रह गया है? अब आप सोच लीजिए। महबूबा मुफ्ती जी, आप जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों की हत्या की बात कर रही हैं क्योंकि आपकी ये आदत है, आपको ये सूट करता है, आपने यही तो किया है। महबूबा मुफ्ती जी को खुली चुनौती है इस वीडियो के माध्यम से कि वो बताएं कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में चर्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से खुलेआम बमबाजी होती है, जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वहां लगाए जाते होंगे धार्मिक नारे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये बताएं कि भारत में कहां ऐसा हुआ है कि जय श्री राम के नारे लगाकर कोई बम बांधकर भीड़ के ऊपर कूद गया हो। कहां ऐसा हुआ है कि जय श्री राम के नारे लगाए हों और पुलिस और सेना पर हमले हो गए हों। महबूबा मुफ्ती जी, आप वही हैं जो ये कह रही थी कि अगर कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तो खून की नदियां बहेंगी। किसके आधार पर ऐसा कह रही थी? कौन खून की नदियां बहाता? आतंकवादी। तो आतंकवादी तो 14 के बाद से आने बंद हो गए हैं। बंद नहीं हो गए हैं, बंद करा दिया गया है। घुसते ही 1-2 घंटे के अंदर मार दिया जाता है। आज किसी आतंकवादी की उम्र कश्मीर के अंदर मात्र 24 घंटे रह गई है। यह सेना का पराक्रम है, यह अर्धसैनिक बलों का पराक्रम है, और यह सरकार की विल पावर है। आपकी धमकी खोखली साबित हुई, लेकिन आज भी आप लगी हुई हैं किसी तरह धारा 370 को बहाल करा दें। तो आप इस तरह का बयान देंगी? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वहां भी आप झूठ बोलती हैं कि कश्मीर में कोई शांति नहीं है, कि यदि धारा 370 हटाई गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। कौन थे वो लोग जिनके आधार पर आपने ये बयान दिया कि धारा 370 हटी तो खून का नदी बहेगी? और अगर आप सोच रही थी कि वो पीडीपी के बेस पे आपने कहा था, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बेस पे ऐसा कहा था, तो भी ये खतरनाक बयान है। क्या आपने कभी किसी विश्व हिंदू परिषद, किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता के मुंह से यह बयान सुना कि राम मंदिर अगर नहीं बना तो
उसके बीच में कोई बोला तो हम खून की नदियां बहा देंगे। कहा किसी ने? किसी ने नहीं कहा। तो आप जय श्री राम का नारा लगाने वालों को बदनाम करने वाली होती कौन है? यह आपकी मानसिकता, जिस तरह से कांग्रेस ने किया कि वो हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ रही थी, और अजमल कशाफ जब 26/11 करने को आया, वो हाथ में कलावा बांधकर आया, फर्जी आईडी लेकर आया, यानी उसको स्थापित किया जा रहा था ये पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलकर भारत के अंदर बैठे कुछ पिट्ठू थे चीन के, जो इस काम को करने में लगे हुए थे। आज वही काम महबूबा मुफ्ती जी आप कर रही हैं, जब आप ये कहती हैं कि जो सीरिया में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वही भारत में हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले। जय श्री राम के नारे लगाने वालों को, यानी आप इस देश के बहुसंख्यक समाज को बदनाम कर रही हैं। अगर जय श्री राम के नारे लगाने वाले बम फोड़ने वाले होते, आतंकवाद फैलाने वाले होते, गोलियां चलाने वाले होते, तो महबूबा मुफ्ती जी 1990 के दशक में जो कश्मीर छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदू कश्मीर में अपनी अरबों अरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रातों रात भागे, वो ना भागते, वहां से कोई और ही भागा होता। आप एक ऐसे वर्ग को बदनाम कर रही हैं जिसने हमेशा सहा है, अब नहीं सहेगा। अब आपको एक्सपोज करेंगे, अब आपको सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि अब बताएंगे कि ये वही हैं जो खून की नदियां बहाने की बात करती थी। आपने कहा जो INDIA गठबंधन है ये अच्छा काम कर रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान है, वो क्या कहती हैं? ये जो लड़ाई है इस समय गोडसे के भारत बनाम गांधी, नेहरू, सरदार पटेल के विचारों के बीच की लड़ाई है। बीजेपी गोडसे का भारत बनाना चाहती है, इंडिया सही मकसद के लिए लड़ रहा है। इंडिया कह रही है ये उस गठबंधन को जिस गठबंधन का महबूबा मुफ्ती हिस्सा है, जो कांग्रेस का पहले UPA हुआ करता था, आजकल उसका नाम इंडी अलायंस है। ये इंडी अलायंस को कह रही है कि ये अच्छा काम कर रहा है। और खराब काम कौन कर रहा है? बीजेपी खराब काम कर रही है, क्योंकि वो गोडसे की विचारधारा पे चल रही है। ये राहुल गांधी भी कहता है कि विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ गांधी है, एक तरफ गोडसे है। तो मैं आज राहुल गांधी से भी, पूरे कांग्रेसियों से, ये महबूबा मुफ्ती से मेरा एक सवाल है। आप कह रही हैं बीजेपी गोडसे का भारत बनाना चाहती है, उस विचारधारा की है। मैं गोडसे पर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि गांधी जी की हत्या से जुड़ा हुआ नाम है। लेकिन मैं आज इस बात को जरूर कहूंगा कि जिस INDIA गठबंधन को आप कह रही हैं कि वो सही काम कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन लोग हैं? वो गठबंधन आप कह रही हो वो ठीक काम कर रहा है, आपके हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से तो एक विशेष धर्म के लोगों का इस देश में तुष्टीकरण हुआ तो होते रहना चाहिए। कांग्रेस ने यही तो किया। देश की आजादी के समय देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कर दिया, एक पाकिस्तान, इस भारत माता का एक अंग विच्छेद करके दे दिया। फिर भी उसके बाद उन धर्मों के लोगों को यहां रखा गया, बांग्लादेश बनाया गया। तो आपको तो बढ़िया है, वो कांग्रेस अच्छी है, आपको सूट कर दी है। धारा 370 3 साल के लिए लगाई गई थी, विशेष राज्य का दर्जा दिया। आपका पूरा जीवन, आपके पिता का जीवन, आपने पीढ़ियां दर पीढ़ी चलाने के लिए अरबों खरबों रुपए आपने जोड़ दिया। आपने तो जीवन आनंद में बना दिया, लोगों को केवल भड़का कर। आपको तो सूट करता है। लेकिन इस INDIA गठबंधन की जिसकी आप तारीफ कर रही हैं, इसी गठबंधन में एक कांग्रेस है जिसने जहां इस भारत माता के टुकड़े कराए, वहीं हिंदुओं के लिए वो रास्ते बंद किए जो ये कर सकते थे। वक्फ बोर्ड बनाया, अरबों खरबों रुपए की जमीन शत्रु संपत्ति बनाकर एक विशेष धर्म को दे दी। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, उनके लिए अलग कानून बना दिया। फिर राम मंदिर में बाधा पैदा की, और तो और हिंदुओं को आतंकवादी बताने का काम किया। तो आपकी विचारधारा तो मेल खाती है, इसलिए आप कहेंगी कि वो ठीक है। दूसरा कौन इस इंडिया अलायंस में है? समाजवादी पार्टी।
आपके हिसाब से वो भी ठीक है, क्योंकि वही मुलायम सिंह यादव थे जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। एक, राम मंदिर को बनने नहीं दे रहा था, दूसरा, उस राम मंदिर को जो बनाने के लिए वहां हिंदू त्याग, तपस्या, बलिदान की भावना से पहुंचे, उनको वो काम करने नहीं दे रहे। जो काम मुगल आक्रमणकारियों ने किया वही तो मुलायम सिंह यादव ने कर दिया, गोलियां निहत्थे कार सेवकों पर चलवाई। आपके लिए तो वो बढ़िया है। ये है INDIA, इंडी अलायंस की विचारधारा। ये गांधी की विचारधारा है कि देश को बांटो। 10 लाख लोगों का कत्लेआम देश के बंटवारे के समय हुआ, 6 लाख महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ। आप कहती हो बीजेपी की गोडसे की विचारधारा है और एक गांधी की विचारधारा आपकी है, तो गांधी की विचारधारा से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, महिलाओं के साथ रेप हुए, आप ये कहना चाहती हैं? तो फिर आप कहां खड़ी हैं? दूसरा, आप देखिए, ये लालू प्रसाद यादव कितने भ्रष्टाचार हुए हैं। चारा खा गए, नौकरी लगाई रेलवे में तो गरीबों की जमीन ले ली, IRCTC घोटाला। आपको ये सूट कर रहा है, आप कह रही हैं ये विचारधारा अच्छी है, ये गांधी, नेहरू की, पटेल की विचारधारा आप बता रही हैं, तो ये विचारधारा आपको सूट करती है, क्योंकि लूटो, यही तो विचारधारा है। एक तरफ न खाऊंगा न खाने दो की विचारधारा है, और एक तरफ है खाओ और खिलाओ। तो आपको यह विचारधारा अच्छी लग रही है, जिसको आप गांधी की विचारधारा बता रही हैं। मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, इस गठबंधन में कौन है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। क्या करते हैं वो? केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार का किसको नहीं पता? जनता को बोला, क्या क्या वादे किए, कोई वादे पूरे हुए? कोई वादा पूरा नहीं है। दिल्ली में जो भी समस्या हो वो दूसरों ने करी है, और इन्होंने बच्चों की कस्में खाई। दूसरी तरफ इस गठबंधन में TMC है, ममता बनर्जी। 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर कहीं से एंट्री किए हैं तो वो है पश्चिम बंगाल। पहले वो आते हैं, फिर उनकी वहां मेहमान नवाजी होती है, फिर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार होते हैं, फिर वो पूरे भारत में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए विस्तार करते हैं। चुनाव के बाद हिंसा, चुनाव के पहले हिंसा, महिलाओं के साथ रेप, हत्याएं, बमबाजी। ये आपको लगता है ये गांधी की विचारधारा है? आप कहती हैं इंडिया जो है वो सही काम कर रहा है क्योंकि वो गांधी की विचारधारा है। ये गांधी की विचारधारा तो नहीं है। आप कहती हैं कि दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसकी तो गोडसे की विचारधारा है। तो आप अपनी विचारधारा को साथ रखिए, और आप ही के साथ JDU भी है, जहां पत्रकारों को बोलने पर NSA लगा दिया जाता है, वहां सरेआम हत्या कर दी जाती है। आप ही के गठबंधन में, आप जिसको गांधी की विचारधारा कह रही हैं, आपकी विचारधारा यह है कि आप पाकिस्तान के साथ कश्मीर को मिलाना चाहती है और वहां आतंकवादियों की भाषा बोलती हैं। ये गांधी की विचारधारा आपको अच्छी लगती है? इससे तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी की, अगर आपको लगता है कि वो गोडसे की विचारधारा है, जो भारत का अभिन्न अंग मानकर धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत में विलय करके और उसके अलावा PO को भी लेने की बात करती है। महबूबा मुफ्ती जी, बोलने के पहले सोचा करो। आपने INDIA गठबंधन की तारीफ करते हुए ये कह दिया कि वो गांधी की विचारधारा है, बीजेपी की गोडसे की विचारधारा है। तो बीजेपी ने जो गोडसे की विचारधारा आपके हिसाब से है, आज देश का विकास किया है, देश का नाम दुनिया में किया है। आज यहां जितना विकास हुआ है वो 65 साल में नहीं हुआ जो मोदी सरकार में, जिसको आप गोडसे की विचारधारा कह रही हैं। कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन आप नहीं लगा सकते। भाई भतीजावाद नहीं है। लोगों को नौकरियां सरकारी मिल रही हैं, लोगों को रहने के लिए फ्री में मकान मिल रहा है। 3 करोड़ मकान इसी गोडसे की विचारधारा ने भारत में दिए हैं। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से राशन इसी गोडसे की विचारधारा ने दिया है। और यहां पर जिस तरह से बिना भ्रष्टाचार के 1 रुपया केंद्र से डलता है तो 1 ही रुपया वो वहां मिल रहा है लाभार्थी को, ये गोडसे की विचारधारा से मिल रहा है। और यहां गोडसे की विचारधारा है तो यहां अगर कोई किसी मुस्लिम के विरुद्ध भी कोई टिप्पणी करता है उस पर भी कार्रवाई होती है। इनकी पार्टी का कोई अगर नेता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है।
अगर आपको लगता है कि यह गोडसे की विचारधारा है तो देश के लिए यह गोडसे की विचारधारा अच्छी है। आप देखिए किधर खड़ी हैं। देशवासियों से मैं पूछना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है कि बीजेपी की विचारधारा गोडसे की है और जो ये कांग्रेस का गठबंधन है ये गांधी की विचारधारा है, आपके विचार से किस विचारधारा से आप सहमत हैं? आपके हिसाब से कौन सी विचारधारा इस देश को आगे ले जा सकती है? और जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस देश में सीरिया जैसा हालत है, जय श्री राम का नारा लगाने वाले हत्याएं कर रहे हैं, आप इस बात से कितने सहमत हैं? अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि देश को पता चले कि ये जो कांग्रेस का गठबंधन है ये किस तरह से जय श्री राम के नारे लगाने वालों से ये इस तरह का बदनाम करने की एक षड्यंत्र रच रहे हैं और किस तरह से उसके खिलाफ ये नफरत के भाव रखते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम।